होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने 10th के पेपर्स के बाद आराम कर रहे होंगे। बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लूडोस खेल लिया होगा, आपने पबजी खेल लिया होगा, आपने सारे के सारे वेब सीरीज जो है वो देख लिए होंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि अब क्या करें, ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज समथिंग अराउंड मिड ऑफ मे और अब कैरियर परेशान कर रहा है ना। हाँ, मैंने सही पकड़ा आपकी चीजों को कि अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, व्हाट आफ्टर 10th, बिकॉज रिजल्ट तो क्या है, रिजल्ट तो आना ही आना है। आपने 10th में बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं भगवान से प्रे करता हूँ, ठीक है, मैं अलमाइटी गॉड से प्रे करता हूँ कि आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिले और आप अच्छे ग्रेड से अपने पेपर पास हो जाए, ठीक है। इवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुका है, होप सो बहुत जल्दी ही सीबीएसई आपके रिजल्ट्स एंड ऑल द स्टेट बोर्ड जो है वो आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है और डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन तभी भी बहुत जल्दी मैं मान के चलता हूं कि आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। और ऐसे टाइम में मुझे एक चीज याद आई जो कि मैं आप बच्चों के साथ, हाँ जी, आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में जिन चीजों को करना बहुत जरूरी मैंने समझा, वो था कि भाई मैं आपको बताऊं कि आगे 10th के बाद आपके पास में क्या कैरियर स्कोप है। और जैसा कि मैं एक कॉमर्स का टीचर हूं, तो मुझे ज्यादा बेटर ये लगा कि व्हाई नॉट टू डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉमर्स विथ यू किड्स, ठीक है। आप लोगों के साथ डिस्कस करो कॉमर्स के बारे में, ताकि जो छोटी छोटी चीजों को आप जान रहे थे उन सारी चीजों को एक जगह कोलाइड करके, एक जगह कलेक्ट करके आपके सामने डाल दिया जाए, आपके सामने रख दिया जाए, आपको बता दिया जाए, ताकि जब आप कैरियर अपना चूज कर रहे हो ना, तो उस टाइम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्रिस्टल क्लियर, द थिंग्स विल रिमेन क्रिस्टल क्लियर टू यू कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, आगे कॉमर्स ही लेना है और क्यों कॉमर्स लेना है, व्हाई दिस टीचर इज सेइंग कि कॉमर्स ही लेना है। बिकॉज मैं यहां खड़ा हूं तो मैं आपको मेंटोर कर रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा टिल द एंड, जब तक कि आपका कैरियर नहीं बन जाता है कॉमर्स के अंदर, ठीक है। आप मेरी बातें क्यों सुनोगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना कि मैं इनकी बात क्यों सुनूं, ये मुझे क्यों बता रहे हैं, मुझे क्या बता रहे हैं, क्यों अपने आप को मेरा मेंटोर और गाइड बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि मैं आपको मेंटोर और गाइड कर सकता हूं। तो मेरी कैपेबिलिटी भी थोड़ी सुन लो, थोड़ा मुझे जान लो, थोड़ा मुझे समझ लो, ताकि मेरी जो बातें आगे की गई हैं उनके ऊपर विश्वास करो और विश्वास कर पाओ। बिकॉज जब तक आप मेरे को नहीं जानोगे, मेरे को नहीं समझोगे, तो आगे चीजों को समझना और जानना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरी बातों के ऊपर रिलाई नहीं कर पाओगे, आपको ये नहीं लगेगा कि सामने वाला जो बातें कह रहा है क्या वो सही कह रहा है, क्या वो गलत कह रहा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको अपना परिचय दे दूं। सबसे पहले मेरा परिचय क्या होता है, तो मेरा परिचय, मेरा नाम है अदनान अहमद और मैं डायरेक्टर हूं द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का, जिसके की कॉमर्स के पोर्शन का मैं पूरा होल एंड सोल डायरेक्टर हूं और मैं इस पूरे कॉमर्स को देखता हूं यहाँ पे द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे साइंस की भी पढ़ाई होती है, कॉमर्स की भी पढ़ाई होती है, कॉमर्स का सेक्शन मैं हैंडल करता हूं, तो द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूं। हमारे दूसरे डायरेक्टर भी हैं श्री परितोष प्रसून जी, जो कि साइंस को देखते हैं और साइंस को पूरा का पूरा हैंडल करते हैं। और आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बताता हूं, वी टू आर द स्कूल फ्रेंड्स। हाँ जी, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे एंड नाउ वी आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हाँ जी, हम अपने आप को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं एंड इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू टेल others that we are a successful entrepreneur. He is a commerce, he is a science graduate, I am a commerce graduate, he is an engineer, I am a practicing chartered accountant, plus I am pursuing my MBA finance also. तो देखते हैं, समझते हैं और चीजें कैसे कैसे कॉमर्स के अंदर रिवॉल्व करती हैं, उन चीजों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये आप भी समझिए और आप भी जानिए, ठीक है। आइए, तो मेरा परिचय, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मानता हूं अपने आप को और मैं डायरेक्टर हूं द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का। नाम है मेरा अदनान अहमद। मैंने अपने 10th और 12th की स्कूलिंग अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर बिहार के सनशाइन प्रेप हाई स्कूल से की है और मेरे 12th में मार्क्स आए थे, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे 12th में मार्क्स आए थे 91.6% इन बेस्ट 5 एंड टू कोट माय बेस्ट 4, I got 96% in my best 4 papers that includes English, accountancy, business studies and economics. Yeah,
You heard right, that was 96% in all. I got 95, 95, 97, 97 respectively in my 4 papers. 95 and 95 in English and Business Studies, and 97 and 97 in Economics and Accountancy. That was my score in the year back 2010. 2010 में ये मेरा स्कोर था. Then I did my graduation, that is BCom honors from Hansraj College regular, that is Delhi University North Campus, one of the topmost college for the commerce graduates in all over India. Ranking at that time was at the 4th position all over India. 4th position का college था all over India. जिस time मैंने graduation किया था, and now it ranks at 2nd position all over India in terms of NAC रैंकिंग. NAC ग्रेडिंग्स के हिसाब से वो ग्रेड ए कॉलेज है, और रैंकिंग्स के हिसाब से अंडर ग्रेजुएट्स कॉलेज में 2nd नंबर आता है. द फर्स्ट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, द वेरी फेमस SRCC, द ब्रांड SRCC, which is also in Delhi University North Campus, and the 2nd college was of mine, that is Hansraj College. ठीक है. Then I did my CA articleship from Ernst and Young, one of the best big fours. If you will search it on the Google, you will get to know about Ernst and Young. That is shortly known as EY, जिसको हम लोग short terms में EY बोलते हैं. And my last year of articleship was from BDO. ठीक है. BDO is also a German firm. Now, after passing my CA papers, I came back to Muzaffarpur, my hometown, and started my entrepreneurial skills over here through practicing in the taxation as well as in the course field of education through establishing the Basics Classes Private Limited way back in the year 2017. I and Paritosh started that thing from a partnership firm, and now we have grown out to a private limited company. Okay. Very good. Private limited company having its own office in Muzaffarpur, plus all the setup all around India to cater to the students through online Android application, through website, through our own YouTube channel, from where you are hearing me on that YouTube channel right now. तो ये तो हो गई मेरी जर्नी और मेरी चीजें. Currently, I am doing my entrepreneurship and as well as I am pursuing my MBA with a specialization in finance, and also I am trying my level best to join one of the very prestigious international course, and that is CFA. We are going to have that discussion. हम लोग करेंगे वो discussion. ये पूरा discussion अभी आपके लिए है. This is all together for you students. ठीक है. आप ये ना समझिए कि आप अभी बेसिक हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अपने कैरियर गाइड में आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो ये मेरी जानकारी जो आप तक जानी जरूरी थी. क्यों? बिकॉज अब आप आगे की बातें ध्यान से सुनेंगे. बिकॉज I as a mentor have a experience right now in Bihar, in Muzaffarpur, in Delhi, in Chandigarh, and I have a vast level of experience all over India. I have audited many multinational companies, and now I am here to cater on my experiences and give it back to you. Okay? आइए आगे की बात करते हैं. बेटा लोग, क्या करना है ये क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है. एंड दिस इज नॉट अ पॉइंट टू चूज योर कैरियर. इस क्वेश्चन से कैरियर नहीं चुनना, कभी भी नहीं चुनना कि क्या करना है और क्या पढ़ना है. कैरियर हमेशा चुना जाता है हमें क्या बनना है. ठीक है. हमें क्या बनना है और क्या हम वो बन सकते हैं. मेरे अंदर क्या वो जज्बा है, क्या वो जुनून है कि हम जो चाहें वो बन सकते हैं. और अगर बन सकते हैं तो कॉमर्स लेकर के इतनी चीजें हैं जहां हम जा सकते हैं. स्काई इज योर लिमिट. ठीक है. इस बात को ध्यान रखना. आसमान है जो कि आपकी पहुंच में है. कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपकी पहुंच में नहीं है. हाँ, आप 3 चीज नहीं बन सकते यार. आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पायलट नहीं बन सकते. ठीक है. आप पुल नहीं बना सकते, आप लोगों को नहीं बचा सकते, और आप हवाई जहाज आसमान में नहीं उड़ा सकते. इन 3 चीजों के अलावा, इन 3 चीजों पे मुझे कोट मत कीजिएगा. बाकी इन 3 चीजों के अलावा आप दुनिया का जो चीज कहिए, जहां हाथ रख दीजिएगा वो काम मैं बोलूंगा कि आप कर सकते हैं कॉमर्स लेकर के. ठीक है. तो कॉमर्स पीछे क्यों, एंड व्हाई कॉमर्स इज सेकेंडरी. और सोच रहे हो कि साइंस छोड़ के कॉमर्स की तरफ आएंगे क्या? साइंस से भाग रहे हो क्या? तो फिर आ रहे हो कॉमर्स की तरफ तो बेटा ध्यान देना. ठीक है. अगर साइंस से भाग के कॉमर्स की तरफ आ रहे हो तो यहां से भाग के कहां जाओगे. ठीक है.
दिस इज नॉट अ एस्केपिस्ट सब्जेक्ट, ये कोई एस्केपिस्ट सब्जेक्ट नहीं है, एस्केपिस्ट फैकल्टी नहीं है कि यहाँ पे आकर के आप अपने आप को बचा पाओगे, आप अपने आप को रोक पाओगे, ठीक है, आप अपने आप को मैथ्स के झंझटों से आसान कर पाओगे। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस इज द एस्केपिस्ट नेचर, दिस इज द एस्केपिस्ट पॉइंट, नहीं। इसको अगर एस्केपिस्ट मान के चलोगे ना तो फिर जिंदगी तुमसे एस्केप करेगी, ठीक है। तुमने अभी से अपने लाइफ के अंदर स्केपिंग नेचर डाल दिया है और तुम बार बार स्केप करोगे, बार बार स्केप करोगे, और एस्केपिस्ट कभी भी सक्सेस को नहीं पहुंच सकता है। इस बात को तुम गांठ बांध के रख लो, ठीक है। टाई दिस नॉट दैट एस्केपिस्ट विल नॉट रीच टू सक्सेस, ठीक है। और तब पढ़ना और तब समझना कि मैं आज इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि 12th कॉमर्स से करने के बाद कहां कहां तुम अपने आप को प्लेस कर सकते हो, ताकि जब तुम कॉमर्स से 12th करके निकलो तो तुम्हें ये पता हो कि वेयर आई हैव टू गो एंड व्हाट आई हैव टू डू, हम क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज जब ये जानकारी नहीं होगी तो आना यहां और जाना यहां से कैसे आपको तर्क संगत लगेगा। कहने का मतलब हाउ यू कैन डिफाइन दैट यू आर टेकिंग कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट। किसी ने पूछ लिया तो हाउ यू विल डिफाइन योरसेल्फ कि नो, कॉमर्स इज अ गुड सब्जेक्ट, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रीम, आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन डू in my coming future. That is only through when you know that what you can do after doing 12th with commerce, ठीक है। तो मैं कभी भी बच्चों को सिलेबस डिस्कस नहीं करता हूं। सबसे पहले मैं बच्चों को ये डिस्कस नहीं करता हूं कि क्या करना है आगे चल के, मैं सबसे पहले ये डिस्कस करता हूं कि तुम क्या कर सकते हो आगे चल के कॉमर्स लेकर के। तो मैंने सबसे पहले एक कोट लिख दिया, स्काई इज द लिमिट, एंड दूसरा लिख दिया, चॉइस इज योर्स, ठीक है। आसमान है जो कि तुम्हारी पहुंच है, आकाश तक तुम पहुंच सकते हो, चॉइस इज योर्स, चुनना तुम्हें है। तुम अगर चुन लेते हो तो फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें चुनना है, तुम्हें करना है, हमें क्या करना है। आई एज अ मेंटोर टू यू कैन गाइड यू टुवर्ड्स द सक्सेसफुल पाथ एंड व्हाट आई एम डूइंग थ्रू इन दिस वीडियो, जो मैं इस वीडियो में कर रहा हूं और करने की कोशिश कर रहा हूं। आओ देखते हैं बेटा। बोलते हैं कि जब तुम 12th कॉमर्स से पास कर जाओगे या जाओगी, मैं तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, बहुत कुछ समझा दूंगा जो बिल्कुल आसान चीज है। उसके लिए तो मैं कभी बॉदर करता ही नहीं हूं और ना मैं तुम्हें कभी बॉदर करने दूंगा उस चीज के लिए। तो आफ्टर पासिंग योर क्लास 12th बाय टेकिंग द कॉमर्स एज अ स्ट्रीम, व्हाट यू कैन डू। तो आओ इस चर्चा को मैंने दो पोर्शन में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट, either you can do out with your graduation, आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, एंड इवन अगर ग्रेजुएशन नहीं करने का मन है तो बिफोर ग्रेजुएशन वी आर हैविंग सम कोर्सेज जिसमें तुम बिना ग्रेजुएशन किए जा सकते हो। लेकिन माइंड माय वर्ड्स, doing graduation is a very good thing which you don't have to cater to, जिसको कि तुम कभी मत छोड़ना, ग्रेजुएशन जरूर करना आफ्टर योर 12th कॉमर्स। हाँ, अगर तुम साइड बाय साइड ये कोर्सेस करना चाहते हो तो यू कैन डू ऑन एंड गो एंड डू दैट कोर्स। अब गिनना बेटा, कोर्सेस गिनना बस तुम, ठीक है। 1 2 3 4, बिना ग्रेजुएशन किए हुए 4 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें तुम एडमिशन ले सकते हो, जिसके एंट्रेंस के लिए तुम पढ़ सकते हो और जहां तुम अपना कैरियर बना सकते हो कॉमर्स के अंदर विदाउट एनी नीड ऑफ ग्रेजुएशन। इफ यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन पैरेलली, इट इज जस्ट सोने पे सुहागा है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है कि अगर आप साथ में ग्रेजुएशन भी करते हैं। द फर्स्ट कोर्स इज सीए, इट इज द मोस्ट अलाइव एंड द जेनिथ कोर्स अंडर द कॉमर्स। इसके बिना ना कॉमर्स की कोई गिनती है, ना कॉमर्स की कोई पहचान है, और ये कॉमर्स के दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स है इन इंडिया, एंड दैट कोर्स नेम इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अपने में बहुत वजनदार चीज है, नाम के आगे सीए तो फिर दुनिया तुम्हारे कदमों में। ध्यान से समझना, मैंने बहुत बड़ा कोट बोला है, नाम के आगे सीए तो दुनिया तुम्हारे कदमों में, ठीक है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड क्लैट इज फॉर एडवोकेट्स।
CLAT, Common Law Admission Test. Through the Common Law Admission Test, you are going to eligible to study in the National Law Universities and NIS and NLUs, National Law Universities and the Regional Law Universities. There are several law universities in India which provide you the degree of BA LLB. This is an integrated 5-year course. Okay, तो सीए कर सकते हैं या सीएस कर सकते हैं, सीए में एलएलबी, 4 ऑप्शन तो बिना ग्रेजुएशन किए हुए खुल गया, समझ आया? तो सीए, सीएस, सीए में जब तुम कर लोगे ना तो अपने आप दैट विल बी योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. यू नीड नॉट टू डू द ग्रेजुएशन, आपको इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एंड द मोस्ट एलाइट अमॉन्ग देम इज CA, CS and CMA. These are through the different setup of the parliament, different autonomous bodies which are set up by the parliament and the government of India, and they are providing you these courses. You have to go on with the courses and you have to complete the papers, you have to write the papers and complete the course. चर्चा बहुत ज्यादा अभी मैं नहीं करूंगा कि सीए के अंदर क्या है, सीएस के अंदर क्या है, सीएमए के अंदर क्या है, वो जब जरूरत आएगी तब मैं आपको बताऊंगा. अभी मैं आपको कोर्सेज बता रहा हूं कि व्हाट आर द कोर्सेज दैट यू कैन गो एंड ज्वाइन आफ्टर डूइंग 12th कॉमर्स. तो अंदर आने से पहले समझना ये जरूरी है बेटा कि बाहर जाने पे क्या क्या रास्ता खुलेगा, कि रास्ता जब तक नहीं पता चलेगा ना, उस रास्ता वो मंजिल कहां तक लेके जाएगी, तब तक रास्ते पे चलने में मजा नहीं आएगा, 11th 12th करने में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा और दूसरों को बताने में भी मजा नहीं आएगा कि हम कॉमर्स क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग कॉमर्स, हम कॉमर्स क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, व्हाई वी आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, why I am opting for commerce. You should have a concrete decision, you should have a concrete proof that why I am opting commerce. You should provide concrete evidence to everyone. If someone asks you why you are taking commerce, क्यों ले रहे हो commerce, तो जवाब होना चाहिए ना अपने पास कि इसलिए ले रहे हो commerce, because commerce से आगे ये रास्ता खुलेगा. ठीक है, तो before graduation these are the courses. आफ्टर ग्रेजुएशन तो भाई पहले ग्रेजुएशन में तो आओ कि आप क्या क्या कर सकते हो एट अ ग्रेजुएट लेवल. आफ्टर डूइंग 12th एज अ कॉमर्स स्ट्रीम यू कैन गो ऑन फॉर बीकॉम ऑनर्स सिंपली. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. You can go on for the BCom honors. You can go on for BBA, Bachelor of Business Administration. You can go on for BBM, Bachelor of Business Maths, BBS, Bachelor of Business Studies, BBMA. एक और कोर्स होता है Bachelor of Business Management and Administration. ठीक है, you can go for BA LLB, that is equivalent to law. ठीक है, यहाँ पे भी लॉ और की डिग्री होती है. तो क्लैट में और BA LLB में क्या डिफरेंस है? क्लैट में आपका एडमिशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है. ठीक है बेटा, जैसे कि आईआईटीज होती है ना, वैसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है. आईआईटीज इंजीनियर्स के लिए होती है, आईआईएम्स मैनेजमेंट के लिए होती है, तो एनएलयूज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज लॉ के लिए होती है. और उसके अलावा भी डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी, जैसे यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज भी एलएलबी कराती हैं. तो वहां से एलएलबी की डिग्री को हम लोग बोलते हैं बीए एलएलबी, बैचलर्स इन लॉ. ये आप कर सकते हैं. इसके अलावा आप नॉर्मल बैचलर इन आर्ट्स भी कर सकते हैं. कॉमर्स वाले लोगों को आर्ट्स में जाने से मना नहीं किया है किसी ने. कॉमर्स वाले लोग बड़े आराम से आर्ट्स में जा सकते हैं और आर्ट्स में आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं. यू कैन गो ऑन फॉर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑनर्स, सोशल वेलफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस. जितने पेपर आर्ट्स के हैं आपके लिए दरवाजे हर जगह खुले हैं. आप कहीं भी किसी भी पेपर में जाकर के ऑनर्स की डिग्री, बैचलर डिग्री ले सकते हैं. आप साइंस में नहीं आ सकते बस बेटा, बाकी आप कॉमर्स और आर्ट्स में कहीं भी जा सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद. ठीक है, तो ये सारे ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो आपको अवेलेबल हैं आफ्टर डूइंग योर 12th एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. ओके, नाउ
ये तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गया। इन कोर्सेज में आप बीकॉम कर सकते हैं, उसके बाद आप ये ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब बीकॉम तो एमकॉम कर सकते हैं, बीबीए तो आगे मैंने सारा लिखा हुआ है, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। आप इन सब्जेक्ट में बीए एलएलबी तो एमए एलएलबी कर सकते हैं। आगे आते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वेलफेयर, ठीक है। इनमें बैचलर डिग्री करने के बाद इनमें आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री करने के बाद आप इनमें जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। बहुत सारा जॉब ऑप्शन अवेलेबल है मास्टर्स डिग्री के बाद में। मैं मानता हूं बैचलर्स डिग्री के बाद में कम जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन मास्टर्स के बाद में बहुत अच्छे जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स बढ़िया आते हैं देन यू कैन गो फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, एज लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट कॉलेज, लोयला कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, रामजिस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, अनंत नाम है बेटा, बहुत सारे नाम है, ठीक है, जिनमें आप जा सकते हैं और अपने कैरियर को शेप दे सकते हैं और अपने आप को एक ऐसा पर्सन बना सकते हैं जो कॉर्पोरेट पर्सन होगा, जो कॉर्पोरेट पर्सन होगा। और बिजनेस तो हमेशा आपके लिए हाथ फैलाए खड़ा है, जब मन करे बिजनेस कर सकते हैं, बट बिजनेस नीड्स पोटेंशियल, बिजनेस नीड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड बिजनेस नीड्स एंथुसियाज्म, ठीक है। इसीलिए मैं बिजनेस को सबसे लास्ट में डिस्कस करता हूं। ये सारे कोर्सेज के बाद मैं बिजनेस डिस्कस करता हूं, बिकॉज बिजनेस का क्या है, बिजनेस के लिए यू डोंट नीड अ डिग्री, बिजनेस के लिए यू नीड द करेज एंड गट्स, ठीक है। तो हम करेंगे, अभी बिजनेस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इन कोर्सेज पे नजर डाल लेते हैं। और तो ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेड्स, आपके पास में इंडिया में रहने का भी ऑप्शन है, और अगर आप अपने को विदेशी बाबू बनाना चाहते हैं तो विदेशी बाबू बनाने का भी ऑप्शन है। आपके पास में बहुत सारे नेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिससे आपका इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी खुलेगी। बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिससे इंडिया के बाहर भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, आप अपने आप को यूएस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में देखना चाहते हैं, तो सपना देखिए। सपना देखने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, स्काई इज द लिमिट, याद रखिएगा, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। आपके पास में नेशनल कोर्सेज भी हैं, आपके पास में इंटरनेशनल कोर्सेज भी हैं। आइए नेशनल कोर्सेज की बातें करते हैं। एमबीए, एमकॉम, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो गई, एमकॉम जो कि कॉमर्स में बच्चे करते हैं। एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस आउट देयर, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट एनालिसिस हो गया, इंटरनल कंट्रोल्स हो गया, एचआर मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, बहुत तरह के, टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, बहुत तरह के स्पेशलाइजेशंस के साथ में आपका एमबीए है। जिधर आपकी रुचि है उस पार्टिकुलर फील्ड में आप एमबीए में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मेरी रुचि फाइनेंस में है, वैसे ही मैं एमबीए फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं। आपकी जहां रुचि होगी आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, आप यूपीएससी, इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन लिख सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। नहीं रोका है किसी ने आपको लिखने के लिए। आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, आपको किसने रोक दिया यूपीएससी लिखने को? किसी ने नहीं रोका। आप यूपीएससी लिख सकते हैं आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशंस, ठीक है। आप एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर्स दे सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे जो पेपर्स होते हैं। आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, आप सारे गवर्नमेंट पेपर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपके पास ये ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। एंड यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, ठीक है, यू आर कैन गो ऑन फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है आफ्टर डूइंग योर बीकॉम एंड आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन यू कैन से, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप यूजीसी के नेट का पेपर लिख सकते हैं। तो यहां भी आपके स्कोप खाली। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, स्कोप इज योर्स। आप नॉन गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, स्कोप इज योर्स। आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, सीए, सीएस, सीए में, यहां पे डिफरेंट सोशल
वर्क के पेपर्स हैं, यहाँ पे एमबीए है आपके लिए, जाइए ना आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यूपीएससी है, आपके लिए एसएससी है, और ऐसे बहुत सारे पेपर्स है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के, जिसके थ्रू आप कहां जा सकते हैं, आप जा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। आप लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं, आपके पास में यूजीसी नेट है, आप यूजीसी नेट क्रैक कीजिए और आराम से अपनी जिंदगी लेक्चरशिप में बिताइए, ठीक है, ये भी आपके लिए खुला हुआ है। यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट मैन, गो फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, यू वांट टू बी अ गवर्नमेंट मैन, गो फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, यू वांट टू बी अ लेक्चरर, गो फॉर द यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन, और आपको सब अवेलेबल है आफ्टर डूइंग योर 12th फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो समझ आया, स्काई इज द लिमिट। अब बात करते हैं, अगर आप विदेश उड़ना चाहते हैं, अगर आप पासपोर्ट वाले खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अगर आप अपने पासपोर्ट पे वीजा लगवाना चाहते हैं, ठीक है, तो जाइए ना, डॉलर में कमाइए, आपको डॉलर में कमाने के लिए भी किसी ने नहीं रोका है, और आपके पास में है सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एफआरएम फाइनेंस एंड रिसर्च मैनेजमेंट, सीपीएम, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो इंडिया में बैठ के रुपए में खर्च करके इंडिया में पढ़ के आपको ये बात बताता है और आपको इतना पावर देता है कि आप यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, पाउंड में पैसा कमा सकते हैं। और ये इंटरनेशनल कोर्सेज हाँ जी दे रहे हैं, ऐसा मौका दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपको डॉलर में अर्न कर रहे हैं, जेनेवा में सेटल्ड है, स्विट्जरलैंड में सेटल्ड है, स्कॉटलैंड में सेटल्ड है, ठीक है, अर्नस्ट एंड यंग के साथ काम कर रहे हैं, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के साथ काम कर रहे हैं, डेलॉयट के साथ काम कर रहे हैं, केपीएमजी के साथ में काम कर रहे हैं, और मैंने जिस फर्म को छोड़ा बीडीओ के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला कि मैंने छोड़ा, बिकॉज मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने की कोशिश करूंगा, जिसको मैंने बोला था कि दैट नीड्स अ गट्स, बिजनेस करूंगा मैं अभी चर्चा। तो वहां पे काम कर रहे हैं और डॉलर्स में कमा रहे हैं, रुपया में खर्च करके पढ़ा है और डॉलर में कमा रहे हैं, इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती बेटा। और ये कौन कर सकता है? ये हम और आप जैसे बच्चे जो कॉमर्स पढ़ के आगे निकलेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साइंस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन दे नीड मोर एफर्ट, यू नीड लेस एफर्ट। ओके, और अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, जिसपे कि हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और उन्होंने बोला सेल्फ रिलायंट इंडिया, लोकल इज वोकल, और बोला आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, और उनके ही सेल्फ डिपेंडेंसी के मोटो के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। और हमने बात करी कि बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस इज द प्राइम लिमिट। आप क्या कर सकते हैं? आप कॉमर्स पढ़ के कॉमर्स की चीजों को समझ के, जान के, इंट्रिकेसीज को समझ के, बिजनेस के टर्म्स को समझ के आप क्या कर सकते हैं? आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने बिजनेस को एक नए हाइट तक ले जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन तभी भी बिजनेस कर सकता हूं जी, तो फिर आप अगर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास में वो पोटेंशियल भी है, आपके पास में वो एक्सपर्टाइज भी है, आपके पास में वो नॉलेज भी है, और आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे बिजनेस करने के लिए। तो लास्ट द लिमिट इज डूइंग द बिजनेस, ठीक है। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया अभी, ये था कि आप 12th कॉमर्स से करने के बाद आगे कहां तक पहुंच सकते हैं। तो बेटा आप पहुंच वहां तक सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप आसमान को छूना चाहते हैं, आप आसमान को छू सकते हैं। आप हवाई जहाज में उड़ना चाहते हैं, आप हवाई जहाज में उड़ सकते हैं। आप विदेश में बैठना चाहते हैं, आप विदेश में बैठ सकते हैं। आप डॉलर में खेलना चाहते हैं, आप डॉलर में खेल सकते हैं। आपको पाउंड चाहिए, आपको पाउंड मिलेगा, ठीक है। आप एक दिन ऑस्ट्रेलिया, दूसरे दिन जेनेवा, तीसरे दिन जर्मनी घूमना चाहते हैं, आप घूम सकते हैं। बस आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके पास लक होना चाहिए, आपके पास फेवर होना चाहिए, आपके पास गट्स होना चाहिए, आपके पास ग्रिट होना चाहिए, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास बहुत 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 लेबर करने की क्षमता होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेंटोर करने वाला कोई एक बहुत बढ़िया गाइड होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित कर चुका हूं, और समर्पित कर दिया है मैंने। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मेरे पास इतना इनफ
एक्सपीरियंस है कि मैं आपको एज अ पर्सन गाइड कर सकता हूं और आपको आपके कैरियर पाथ पे एक पोजीशन जरूर दिला सकता हूं जिससे आप आगे अपने कैरियर में बढ़िया करेंगे। क्या पढ़ना है कॉमर्स के अंदर, वो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है, ये सब चीजें सेकंड अल्टरनेटिव रखती हैं और इसके ऊपर भी हम लोग बहुत जल्द और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बहुत ब्रॉड वे में डिस्कशन जरूर करेंगे, आपको सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे 11th में कॉमर्स में, क्या क्या अपने को क्लास 12th में कॉमर्स में पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका क्या क्या सिलेबस है, कि क्या उसकी मार्किंग स्कीम है, ये सब। लेकिन पहले आप कॉमर्स में आने का माइंड तो सेट कीजिए। फर्स्ट यू सेट योर माइंड दैट मुझे कॉमर्स ही पढ़ना है। आई वांट टू स्टडी commerce only in my class 11th and 12th because sky is the limit and zenith is the position। ठीक है, आसमानी मेरा लिमिट है और उसकी सबसे ऊपर की जो ऊंचाई है, जो सबसे ऊपर की चोटी है, वो मेरा पोजीशन है और मुझे वहां तक पहुंचना है और सबको दिखाना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है, खुद को दिखाना है, समाज को दिखाना है और जो मुझे मेंटोर कर रहा है वो टीचर, उसको भी दिखाना है कि आई कैन डू बेटर एंड यस वी विद आवर एफर्ट्स कैन डू द बेस्ट इन द कमिंग फ्यूचर। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी फेस टू फेस क्लासेस अभी नहीं चल पा रही हैं लॉकडाउन की वजह से, तो मैं आपको दे रहा हूं 1 वीक का टाइम। ठीक है, 1 वीक में आपको क्या करना है बेटा, आपको मेरे पास में रजिस्टर करना है, अपना नाम, अपना एड्रेस, फादर का नाम और आपने किस स्कूल से क्लास 10th का बोर्ड दिया है और किस बोर्ड से दिया है, और साथ में आपका एक मोबाइल नंबर जिसपे कि व्हाट्सएप चलता हो। ठीक है, आप ये सारी चीजें मेरे गिवन मोबाइल नंबर पे क्या करेंगे, आप मेरे को भेजेंगे रजिस्टर करने के लिए। साथ में मैं अपने ईमेल आईडी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और भी बाकी जो नेसेसरी चीजें हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें, जरूर देखें उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने डाल रखी हैं। आप एक बार मेरे साथ रजिस्टर कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस वगैरह लेकर के आएंगे। रजिस्ट्रेशन की विंडो आज से मतलब ओपन है, मंडे से ओपन है रजिस्ट्रेशन की विंडो और ये विंडो 1 वीक तक के लिए ओपन रहेगी जब तक हमारे लिमिटेड सीट्स फुल नहीं हो जाते हैं। ये 1 वीक तक मैंने आपको विंडो ओपन किया है और नेक्स्ट मंडे से हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आपके पास में 3 और वीडियोस आएंगी विद द डिस्कशन ऑफ 3 कोर सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, दैट इज the discussion of subject 1 accountancy, subject 2 economics and subject 3 business studies। ठीक है, ये 3 अलग अलग मैं बना करके वीडियोस सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा और बने रहिएगा ऐसे ही फ्रेश, कमाल और मोटिवेटिंग एपिसोड्स के लिए जो कि मैं आगे और आगे आपके साथ में लेकर के आऊंगा। टिल देन stay connected, stay very very safe, very healthy and अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, इसने अगर आपके अंदर एक स्पार्क जगाया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे YouTube पेज द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय एंड जस्ट endeavoring towards सक्सेस। ठीक है, सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए बेटा, क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम, बाय बाय।